जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले सभी एग्जामों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे रेलवे का, एसएससी का, सीजीएल का, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का, तो दोस्तों उसके लिए हम साइंस का कंप्लीट वीडियो आपको लेके आएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक और ठीक है, और सबको बारी बारी से और ट्रिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। उसी टॉपिक में से हम साइंस का एक जटिलतम भाग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, भौतिकी विज्ञान। कैसा विज्ञान? भौतिकी विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में पहला जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं मात्रक एवं विज्ञान। पहला चैप्टर क्या होता है? मात्रक एवं विज्ञान। तो इसको हम सभी को बारी बारी से कंप्लीट से हम सभी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक एवं विज्ञान में पहला इसका डिफिनेशन भौतिकी का। अगर बात कर लिया कि भौतिकी क्या है तो हम कहेंगे साइंस जो होता है, विज्ञान जो होता है, उसका एक अंग है या भाग है। विज्ञान की टोटल 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। 3 भागों में से सबसे जटिलतम भाग जो होता है हमारे भौतिकी कहलाती है, ठीक है। विज्ञान की बात करें कि ब्रह्मांड और संसार में जो भी चीज़ें घट रही है उन घटनाओं के बारे में विशेष रूप से ज्ञान का होना या उसके बारे में अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ठीक, आप अगर विज्ञान में से हम अगर जाने भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान के अगर समझना चाहेंगे तो भौतिक विज्ञान को अगर हम अंग्रेजी शब्दों में जाने तो इसे हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं और हिंदी में जानते हैं इसे भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो भौतिक विज्ञान को अगर समझना चाहेंगे तो भौतिक को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। और ये फिजिक्स जो शब्द बना है ये किस शब्द से बना है? तो फिजिक्स जो बना है फ्यूजिस से बना है। किससे बना? फ्यूजिस। फ्यूजिस शब्द से बना है। और फ्यूजिस का अगर जाने, फ्यूजिस का मतलब अगर जाने तो फ्यूजिस का अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। और नेचर का मतलब अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। और ये प्रकृति जो होती है 2 रूपों का बना होता है, एक पदार्थ और एक किसका बना होता है? ऊर्जा का। एक पदार्थ एवं ऊर्जा का। बात कर लिया जाए कि पदार्थ क्या है और ऊर्जा क्या है, तो आपको ये समझ में आ गया फिजिक्स की सबसे बना फिजिक्स से। फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर, नेचर का अर्थ होता है प्रकृति और प्रकृति का मतलब होता है पदार्थ एवं ऊर्जा, ठीक है, पदार्थ एवं ऊर्जा। तो पदार्थ एवं ऊर्जा, अब यहाँ से आप डिफिनेशन निकाल सकते हैं भौतिकी विज्ञान का। तो कह सकते हैं भौतिकी विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की या प्राकृतिक जगत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ या बोल सकते हैं द्रव्य, द्रव्य का मतलब मैटर होता है, पदार्थ एवं ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, कह सकते हैं ऊर्जा, पदार्थ एवं ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं को परस्पर अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर से बोलते हैं भौतिकी विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वैसी शाखाएं हैं, ठीक है, जिसमें पदार्थ एवं ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखा है? तो भौतिक विज्ञान की टोटल 2 शाखा है, लेकिन इसको बांटा गया 8 भाग में। सभी को हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी 2 शाखाओं में है। इसकी कितनी शाखाएं? 2 है। भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण कितनी शाखाएं? 2 मुख्य शाखाएं हैं। एक होता है चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है, इसे पुरानी भौतिकी भी कहते हैं या परंपरागत भौतिकी के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है, ठीक है, आधुनिक भौतिकी, ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आधुनिक भौतिकी को अंग्रेजी में बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। और चिरसम्मत भौतिकी को बोलते हैं एनिसेंट फिजिक्स कहते हैं। बात कर लें कि चिरसम्मत भौतिकी, एनिसेंट फिजिक्स तो कहते हैं ये पुरानी भौतिकी होती है या परंपरागत भौतिकी होती है। इसके जो फादर कहलाएं न्यूटन जी कहलाएं। कौन कहलाएं? न्यूटन। बात कर लिया जाए न्यूटन का, तो न्यूटन का अगर पूरा नाम जानेंगे तो सर आइजैक न्यूटन हुआ, सर आइजैक न्यूटन हुआ। और इन्होंने क्या किए थे? गति के 3 नियम दिए थे, प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, तीसरे गति का नियम के भी 3 गति का नियम का प्रतिपादन किए थे, ठीक है, सिद्धांत दिए थे। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण की खोज इन्हीं ने किया था, ठीक है, न्यूटन जी ने किए थे। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम अगले पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं चिरसम्मत भौतिकी होता क्या है। तो 1900 पूर्व की जितनी भी भौतिकी का अध्ययन करते थे, 1900 पहले की भौतिकी को हम लोग चिरसम्मत भौतिकी कहते थे। इसमें गति विषयक नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, खगोलीय ब्रह्मांडों के बारे में भी इसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, मात्रक एवं विमाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में इसमें मोशन वगैरह चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। बाकी चीज़ को हम अध्ययन करेंगे, डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। अब उसके बाद में क्या आता है? 1900 बाद की भौतिकी। 1900 बाद की भौतिकी जो होती है आधुनिक भौतिकी, इसके फादर कहलाए अल्बर्ट आइंस्टाइन या बोल सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन कहलाए। और ये क्या थे? यह जर्मनी का रहने वाले वैज्ञानिक थे। और 1900 बाद का भौतिकी का जनक इन्हीं को कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये जर्मनी के अलावा कौन कौन सी जगह पर रहे थे? जैसे स्विट्जरलैंड इनका आवास था, संयुक्त राज्य वहाँ भी इनका
मुख्य रूप से इनका आवास था। ठीक है, ऐसे ही इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इटली गए थे ये, इसके बाद में स्विट्जरलैंड, मतलब इनका स्थान, ठीक है, ये कहीं स्थिर नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ये भागते दौड़ते फिरते रहते थे। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ गए थे? जर्मनी, इटली, ठीक है, या स्विट्जरलैंड, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात, मतलब इन सभी जगहों पर इन्होंने गए थे। ठीक है, बात करेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नियम दिए थे। कौन सा नियम दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत, या आप बोल सकते हैं E बराबर MC का स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर जो फार्मूला का सिद्धांत दिए थे, किसने दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिए थे। E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास मतलब मैटर, E का मतलब C का मतलब क्या होता है? C का मतलब M का मतलब द्रव्यमान, C का मतलब क्या होता है? प्रकाश की चाल। ठीक है, इससे संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन। अच्छा, चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में, ठीक है, क्या समानता है और क्या असमानताएं हैं? तो देखिए, हम यहाँ जानेंगे कि चिर सम्मत जो भौतिकी होती है, यह कहती है कि हम पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं उसमें चेंजिंग नहीं ला सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि आधुनिक भौतिकी कहता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पदार्थ को ऊर्जा को हम ठीक है, पदार्थ को ऊर्जा में, या बोल सकते हैं मैटर को ऊर्जा में, एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, मतलब पदार्थ को ऊर्जा में, ऊर्जा को, ठीक है, पदार्थ में चेंज कर सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से क्या, जैसे परमाणु भौतिकी हो गया, आधुनिक भौतिकी हो गया। इसके अलावा हम आधुनिक भौतिकी में क्या पढ़ लेते हैं? परमाणु से संबंधित, परमाणु की जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें नई नई आई, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल से, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आधुनिक भौतिकी में पढ़ते हैं। आगे हम इसकी विशेष अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भौतिकी में जो पदार्थ और ऊर्जा जो होता है वो क्या है, उसका परिभाषा देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं पदार्थ जो होता है, हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं सब पदार्थ है। इन्हीं पदार्थों में जो छोटे छोटे कण जो होते हैं उसे हम परमाणु कहते हैं। तो सबसे पहले किन्होंने बताया था? महर्षि कणाद जी ने बताया था कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों का बना होता है। ठीक है, पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं आप लोग को पता है कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, एक होता है प्लाज्मा, एक जो होती है बोर्स-आइंस्टाइन कंसेंट होता है 5वीं अवस्था। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाती है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे केमिस्ट्री में उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो पदार्थ का अगर बात किया तो ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, ठीक है, जो दिखाई देता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अपने अवस्था में परिवर्तन कीजिएगा तो विरोध डालेगा, ठीक है, कुछ आयतन ग्रहण करेगा, वो सब क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो क्या करती है? स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करती हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। मतलब उसको परिवर्तन करेंगे तो क्या करेगी? विरोध डालेगी। ठीक है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। कह सकते हैं कि जो दिखाई भी दे सकता पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे हो गया जल, हो गया हवा, हो गया बालू, हो गया ईंट, हो गया, ये सब सारी चीज़ें सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है, ये अपना आयतन खुद ग्रहण कर, जैसे यहाँ पर हम इस मार्कर को रख देते हैं, तो इस मार्कर ये अपना इस हथेली पर क्या कर लिया है? स्थान को ग्रहण कर लिया, आयतन कवर कर लिया। इसके जगह हम कोई दूसरा चीज़ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं जो आयतन भी ग्रहण करता हो, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। अब दूसरा चीज़ बात कर लिया जाए ऊर्जा को। ऊर्जा को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी क्या होता है? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा है। ठीक उसी प्रकार से पदार्थ में जो काम करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एस, अगर हम आई का मात्रक ध्यान दें तो एस आई मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? जूल होता है। इसका अगर मात्रक की बात करें तो इसका एस आई मात्रक क्या होता है? जूल, या इसी को बोला जाता है न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल ना रहेगा तो वहाँ पर क्या देख रखेगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर बात कर लिया जो ऊर्जा का जो फार्मूला होगा, ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे में समय। शक्ति गुणे में समय, ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति गुणे में समय। आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा क्या होता है? इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र होता है एम होता है L के पावर 2 टी के पावर -2 होता है। ठीक है, तो क्या होता है? एम होता है इंटू टी के पावर 2 होता है, टी पर -2 होता है। मतलब इसका जो होता है विमीय सूत्र होता है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र भी याद रखिएगा कि ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या है, तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर कुछ और पॉइंट को अगर बात करें तो कुछ और पॉइंट के हम बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.186 जूल के बराबर होता लगभग। ठीक है, 4.1
4 मतलब दशमलव 4.16 जूल या लगभग में 4.2 जूल के बराबर होता है। लगभग कितना होता है? 4.2 जूल के बराबर हो लगभग में। अगर बात कर लिया जाए 1 किलो जूल बराबर कितना होता है? 239 ठीक है, कैलोरी जो होता है 1 किलो जूल के बराबर होता है। अगर इसी के बाद में बात कर लिया या तो 0.239 किलो कैलोरी होता है। अगर बात कर लें कि 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 3.6 मतलब 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। अगर बात करें कि 1 किलोवाट आवर मतलब किलोवाट घंटा जो होती है कैलोरी में कितनी होती है? तो याद रखिएगा 8,60,425.65 कैलोरी के बराबर होता है किलोवाट आवर। अगर बात करें एचपी 1 एचपी क्या है? तो एचपी को हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर, या इसी को बोलते हैं अश्वशक्ति। क्या बोलते हैं? अश्वशक्ति। अगर इसका मान याद करना होगा तो रखिएगा, होगा इसका 1 एचपी बराबर जो होगा, ठीक है, 745.69 न्यूटन पर मीटर सेकेंड, या तो बोल सकते हैं 746 वाट, या क्या बोल सकते हैं? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर 1 एचपी बराबर, एचपी का मतलब हॉर्स पावर होता है, या बोल सकते हैं एक अश्वशक्ति बराबर जो होगा 746 वाट। ये अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ये बराबर mc स्क्वायर कितने दिया? तो सापेक्षिकता से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर पदार्थ और ऊर्जा में अंतर देखा जाए तो कहेंगे पदार्थ जो होती है दिखाई देती है, ऊर्जा दिखाई नहीं देती है। यह स्थान ग्रहण करता है, यह स्थान ग्रहण नहीं करता है। तो ये सब इसमें अंतर होते हैं, ठीक है। इस भौतिकी का कहना था कि पदार्थ को हम ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कहना था कि ऊर्जा को पदार्थ में, पदार्थ को ऊर्जा में हम चेंज कर सकते हैं, मतलब द्रव्य में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। इसके पिता न्यूटन थे, इसके पिता क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। 1900 पहले का फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी, 1900 बाद का जो फिजिक्स कहलाया आधुनिक भौतिकी, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपको कुछ ना कुछ पूछ दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अब हम पूरे कंप्लीट फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।